गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। मैं कल पीडीएफ नहीं लोड कर पाया था। आज शाम तक पीडीएफ लोड हो जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन में थीटा का मान 50 डिग्री है, वो छूट गया था। लेकिन आज जो है पीडीएफ आप लोगों का शाम तक लोड हो जाएगा, और उसके बाद आप लोग बनाइएगा जो क्वेश्चन दिए हैं बनाने के लिए। जो नहीं आएगा हम बता देंगे। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे टाइप 2 में। देखिए, ज्योमेट्री जो है वो अगर 1 घंटा पढ़ाया जाए, 1 घंटा मतलब 60 मिनट क्लास लिया जाए, तो 35 से 40 घंटा यानी 35 से 40 क्लास में ख़त्म होता है। यानी कि अगर हम लोग 30 मिनट पढ़ा रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा जाएगा, लेकिन कुछ दिन के बाद हम टाइम बढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि पूरा पढ़ाएंगे, कंप्लीट ज्योमेट्री पढ़ाएंगे, ठीक है। और जो है कंप्लीट ज्योमेट्री पढ़ाएंगे और आप लोग बहुत मज़ा आएगा। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग इसमें 2 थ्योरी पढ़ेंगे। देखिए, जहाँ ज़रूरत है प्रूफ कराने का वहाँ प्रूफ करा देंगे, लेकिन जो बड़ा बड़ा प्रूफिंग है, जैसे अब सेंटर पढ़ाएंगे तो सेंटर में बड़ा बड़ा प्रूफिंग है, तो वो सब जानना जरूरी नहीं है और बहुत टाइम भी वेस्ट होगा। लेकिन जहाँ छोटा छोटा प्रूफ करने वाला बात है, वहाँ हम खुद प्रूफ कर देंगे। जैसे ये सवाल है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला 2 थ्योरी बताएंगे। देखिए, ये एक त्रिभुज है। अभी जो वीडियो बन रहा है मोबाइल से बन रहा है, थोड़ा मैनेज करना है, ठीक है। दिख रहा है ना? मोबाइल से बन रहा है, आवाज़ थोड़ा अच्छा नहीं आ रहा होगा, वीडियो का क्वालिटी भी थोड़ा अच्छा नहीं है, लेकिन जो है 1 हफ्ते के अंदर में मोबाइल कैमरा से स्टार्ट हो जाएगा। एक त्रिभुज है और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और यहाँ एक एंगल बनता है, ठीक। और इस एंगल का जो एंगल बाइसेक्टर होगा, यानी कोण समद्विभाजक, ये कोण समद्विभाजक है इसका। इस एंगल का ये कोण समद्विभाजक है। मतलब इस कोण को ये लाइन 2 बराबर भागों में बांट रहा है। इसके बाद इस एंगल को ले रहे हैं, इस एंगल को, और फिर यहां से इसका इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर ले रहे हैं, यानी कोण समद्विभाजक ले रहे हैं, ठीक। यानी ये लाइन भी इसको 2 बराबर भाग में बांट रहा है। तो हमको ये बताना है कि यहां पर जो एंगल बनेगा और इस एंगल में क्या रिलेशन है, इसको हम ई मान लेते हैं। हमको ये बताना है कि एंगल ई में और एंगल ए में क्या रिलेशन है। इससे बहुत सारा सवाल पूछता है, तो चलिए देखते हैं, इसको हम प्रूफ कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसको मान लेते हैं 2x मान लेते हैं, और ये पूरा को मान लेते हैं 2y। तो फिर ये x, सॉरी रुक जाइए 1 मिनट, रुक जाओ भाई। इसको हम 2x माने हैं इसको, और ये पूरा एंगल को हम 2y मानेंगे। तो ये जो एंगल बाइसेक्टर है, इसको y और इसको y कर देगा, आधा आधा, बराबर बराबर डिवाइड कर देगा दोनों को। अब देखिए, और आपको पहले बता चुके हैं कि अगर कोई ट्रायंगल है, कोई त्रिभुज है, तो ये जो एंगल होगा वो इसके और इसके सम के बराबर होगा। यानी ये जो पूरा एंगल है, टोटल एंगल जो बनेगा, टोटल वो कितना बनेगा, इन दोनों के सम के बराबर होगा, यानी कि 2x प्लस 2y बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल है, ये वाला, ये x प्लस वाई होगा और ये भी x प्लस वाई होगा। बोलते जाइएगा। दोनों मिला करके पूरा जो एंगल होगा, ये वाला, ये इसके और इसके सम के बराबर होगा। इसको 2x माने हैं और इसको 2y मान लिए हैं। तो ये जो लाइन है वो एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो फिर ये y और ये y हो जाएगा। इतना बात समझ पा रहे हैं? और ये जो एंगल होगा वो दोनों के सम के बराबर होगा, यानी कि 2x प्लस 2y। वेरी गुड। लेकिन ये जो एंगल है इसको 2 भाग में बांट रहा है, यानी कि इसको हाफ कर दे रहा है, यानी कि x प्लस वाई ये होगा और x प्लस वाई ये होगा। और ये टोटल एंगल मिला करके, अब देखिए, ये टोटल एंगल मिलाकर, ये टोटल मिला देंगे तो 180 हो जाएगा। यानी सिर्फ ये जो एंगल बचा, ये वाला,
जो ये एंगल बचा, ये वाला देखिए हाईलाइट किए हैं, ये वाला जो एंगल बचा इसका मान क्या होगा 180, इसका मान होगा आपका, अगर टोटल माइनस कर देंगे 180 में से तो ये निकल जाएगा, यानी कि 180 माइनस 2x प्लस 2y हो जाएगा कौन, ये वाला एंगल, क्योंकि तीनों मिला करके 180 होगा और ये दोनों मिल करके क्या होगा आपका 2x प्लस वाई 2y होगा, इन दोनों के योग के बराबर, और ये एंगल क्या होगा 180 माइनस 2x प्लस 2y। अब देखिए, अब मेरी बात समझिएगा, अब यहां से एक त्रिभुज बन रहा है, आप उस त्रिभुज को देखिए, कौन त्रिभुज हम कहना चाह रहे हैं आपसे, ये वाला त्रिभुज, ध्यान से देखिए, ये त्रिभुज जो बन रहा है त्रिभुज BEC, त्रिभुज BEC में तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 होगा, यानी y, ये वाला y और फिर ये वाला प्लस 180 माइनस 2x प्लस 2y आप प्लस फिर ये वाला, क्योंकि यहाँ टोटल बन रहा है ना, आप प्लस x प्लस y बराबर 180 हो गया। पहला कोण ये वाला, पहला कोण, दूसरा कोण, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करिए, ये आपका पहला कोण y हुआ। ओहो, यही कहलाता है डिजिटल बोर्ड में दिक्कत होता है। फिर से एक बार, ये पहला कोण y इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में पहला कोण y और फिर ये वाला कोण 180 माइनस 2x प्लस 2y, 180 माइनस 2x प्लस 2y, ये वाला और प्लस ये वाला x प्लस y और प्लस एंगल E, एंगल E बराबर 180 हो जाएगा। अब ये कट जाएगा, अब एंगल E बराबर, एंगल E बराबर, अब देखिए समझिएगा, माइनस टू एक्स और प्लस एक्स, माइनस एक्स होगा और उधर जाएगा तो प्लस एक्स बच जाएगा, एंगल ई बराबर एक्स। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, अब एकदम ध्यान से, ये एक्स कहाँ से आया, ये -2x है और प्लस एक्स है तो माइनस एक्स होगा और उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इधर जाएगा तो, और -2i आइए प्लस 2i खत्म हो गया, यानी एंगल ई का मान किसके बराबर हो गया, एक्स के बराबर हो गया। और एक्स क्या है, इसका, इस एंगल का हाफ है, इस एंगल का आधा है, 2x का आधा ना एक्स होता है, यानी इस एंगल का आधा है। तो अब कंसेप्ट क्या समझना है हम लोग को, डायरेक्ट अब कंसेप्ट समझिए, तो प्रूफ कर दिए। कंसेप्ट क्या कह रहा है आपसे कि किसी एक त्रिभुज को, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको बताते हैं, ठीक है। अब देखिए कंसेप्ट क्या निकला यहां से, कंसेप्ट क्या निकला आपको यहां पे, कंसेप्ट क्या निकला कि कोई एक त्रिभुज है और एक एंगल का एक्सटीरियर लिए ये वाला और ये इंटीरियर लिए, और इसका एंगल बाइसेक्टर लिए ये वाला, ये लाइन, और इसका एंगल बाइसेक्टर लिए ये वाला लाइन, और दोनों जहां पर मिलेगा तो वो जो एंगल बनेगा वो इसके हाफ के बराबर होगा, यानी एंगल ई बराबर एंगल A/2। बस आपको इतना ध्यान रखना है, कैसे आया है उसको ध्यान नहीं रखना है, हम बता दिए हैं लेकिन उसको ध्यान नहीं रखना है, कैसे आया है बस इसको ध्यान रखना है। आइए, जरूरी नहीं कि उसी साइड में जाएगा, जैसे मान लीजिए त्रिभुज बना दिए, इधर ले लिए हम इधर ले लिए, एक्सटीरियर इधर ले लिए, ABC, एक्सटीरियर इधर लिए, तो फिर इसका लेंगे एंगल बाइसेक्टर, लेंगे इसका भी लेंगे एंगल बाइसेक्टर, और जहां पे मिलेगा
जहाँ पे मिलेगा, अब यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये वाला, वो इसका हाफ होगा। अरे बात समझ में? यानी एंगल ई, इस पे हाल फिलहाल में बहुत सारा सवाल पूछा है, एंगल ई बराबर एंगल ए बाई 2, या ये भी कह सकते हैं कि एंगल ई बराबर 2 इंटू एंगल ई। बस आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। और ये सी ई क्या है? सी ई क्या है? इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर है। और ये क्या है? ये बी ई क्या है? इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर है। बस आपको इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है। क्लियर हो गया? एक थ्योरी और बताएंगे, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, समझ गए? ये दूसरा बोर्ड है, इसके बारे में हमको उतना जानकारी नहीं है, इसलिए हम दूसरा पेज, चलिए अपने आप हट गया। देखिए अब दूसरा थ्योरी समझिएगा। ए बी सी, यहां से हम ले रहे हैं ये वाला, ये जो लाइन है ये एंगल बाइसेक्टर है, ए ई। ए क्या है आपका? कोण समद्विभाजक है। ए ई क्या है आपका? कोण समद्विभाजक है। और फिर यहां से लिए हम, यहां से ए डी परपेंडिकुलर है। ए डी क्या है आपका? परपेंडिकुलर है। ए डी है वो लंब है, परपेंडिकुलर है। आपसे पूछेगा क्या परीक्षा में? आपसे ये वाला एंगल पूछेगा, ये वाला पूछेगा। कौन? एंगल डी ए ई आपसे पूछेगा, एंगल डी ए ई बराबर क्या होगा? देखिए समझिएगा, थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा, इसको x मानते हैं और इसको y मानते हैं। ये x हुआ और ये y हुआ। तो एंगल A जो होगा, एंगल A पूरा, एंगल A यानी टोटल, ये टोटल एंगल, ये पूरा यहां से लेकर के यहां तक, जो एंगल A जो होगा वो क्या होगा? 180 माइनस x प्लस वाई। बोलिए, क्योंकि तीनों एंगल मिला करके 180 होता है, ये दोनों x और y है, तो क्या होगा? 180 में से अगर x y माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा। अब समझिएगा, और ये जो लाइन है, ये वाला, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये क्या कर रहा है कि पूरे एंगल ए को दो बराबर भाग में बांट दे रहा है, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है, यानी आधा उधर आधा इधर। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल बी ए सी बराबर 180 डिग्री माइनस एक्स प्लस वाई बाई 2 कह सकते हैं। अरे बोलिए, इसको हाफ कर दिए क्योंकि ये टोटल है, और बी ए ई कहिए या फिर सी ए ई कहिए, बराबर होगा कि दोनों हाफ हाफ है, और वो पूरे इस एंगल को दो पार्ट में बांट दे रहा है, यानी एंगल बी ए ई बराबर ये टोटल है, एंगल ए है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है, यानी 180 माइनस एक्स प्लस वाई बाई 2 हो जाएगा। अब देखिए, अब यहां तक समझ गए? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 90 माइनस एक्स प्लस वाई बाई 2, ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? बोलिए। अब देखिए, अब जो है हम इस त्रिभुज की बात करेंगे बी ए डी में, तो यहाँ पे 90 बन रहा है। यहाँ पर जब 90 बन रहा है तो ये और ये एंगल छोटा वाला मिल करके 90 होगा, क्योंकि ये इस त्रिभुज में, त्रिभुज बी ए डी में जो ये एंगल होगा, ये कितना होगा? 90 माइनस एक्स होगा। अरे बोलिए कैसे? क्योंकि तीनों मिल करके 180 होगा, और ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, तो फिर ये और ये मिल करके 90 होंगे, यानी अगर ये x है तो ये 90 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, यानी एंगल बी ए डी
एंगल बी ए डी बराबर 90 माइनस एक्स। अब समझिएगा, अगर हम लोग ये पूरा एंगल में से, मेरी बात ध्यान समझिएगा, ये पूरा एंगल में से टोटल, अगर टोटल एंगल में से बस ये वाला माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा, ये बच जाएगा, हमको यही चाहिए ही। यानी एंगल डी ए ई बराबर एंगल बी ए ई, डी ए ई बराबर एंगल बी ए ई टोटल माइनस एंगल बी ए डी। इतना बच्चों की तरह कोई नहीं समझाएगा, ध्यान से समझिएगा। ऑफलाइन क्लास नहीं कि टाइम वेस्ट हो रहा है, घर पे बैठे हैं, कोई काम धंधा नहीं है तो सीखिए, सीखना ही ना है, कौन और लेट हो रहा है। चलिए, एंगल बी ए ई ये है, यानी 90 माइनस एक्स प्लस वाई बाई 2 माइनस एंगल बी ए डी, यानी इसको माइनस करना है अब, यानी माइनस 90। जब ये माइनस करेंगे तो पहले से माइनस तो प्लस हो जाएगा, 90 क्या होगा आपका, कट जाएगा। अब x माइनस एक्स बाई 2 माइनस वाई बाई 2 अलग अलग कर लिए। अब इसको माइनस करेंगे तो x बाई 2 माइनस वाई बाई 2, यानी x माइनस वाई बाई 2। अच्छा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यहाँ तक? बहुत बेहतरीन दिख रहा है आज तो, मजा आ गया आज। अब क्या निष्कर्ष निकला, अब ये समझना है कि ये जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा, इस दोनों एंगल के अंतर का आधा होगा। देखिए क्या निकला है, x माइनस वाई बाई 2 एंगल डी ए ई, एंगल डी ए ई। ये डी ए ई जो एंगल बन रहा है वो किनके किनके बीच बन रहा है, परपेंडिकुलर और एंगल बाइसेक्टर, यानी कि लंब और लंब समद्विभाजक नहीं, सिर्फ लंब और कोण समद्विभाजक के बीच में जो कोण बनेगा वो बाकी दो कोणों के अंतर के बराबर होगा। और ध्यान रखना है कि एंगल बी जो है वो बड़ा होगा एंगल सी से, एंगल बी जो है क्या होगा, बड़ा होगा एंगल सी से। क्लियर है? अब इसका निचोड़ जान लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सब चीज़ दोबारा समझाने वाला नहीं है, एकदम धीरे धीरे समझाए हैं। आप लोग वीडियो को दोबारा चला करके देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इसका कंक्लूजन। वाह, इसको कहते हैं ना, देखिए कंक्लूजन। अब कंक्लूजन, एंगल बाइसेक्टर है ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ए बी सी डी ई। ए डी क्या है, लंब है, लंब परपेंडिकुलर। और ए क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, यानी कोण समद्विभाजक है, कोण समद्विभाजक है। एंगल डी ए ई बराबर एंगल बी माइनस एंगल सी बाई 2। ठीक, यानी कि ये जो एंगल होगा ये वाला, बस इतना, एंगल डी ए ई किसके बराबर होगा, एंगल बी माइनस एंगल सी बाई 2 के बराबर होगा। आई बस समझ में इतना? तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। हम दो चीज़ पढ़े हम लोग, अब हम लोग सवाल बनाएंगे। ठीक है, अब हम लोग त्रिभुज के बेसिक पढ़ रहे हैं, इसके बाद सेंटर पढ़ेंगे, साइन रूल पढ़ेंगे, कोसाइन रूल पढ़ेंगे, सिमिलरिटी पढ़ेंगे, कॉन्ग्रुएंसी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, मास थ्योरम पढ़ेंगे, बहुत सारा चीज़ पढ़ेंगे, लेकिन आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे। इसको नोट कर लीजिए। अब इस बोर्ड को हटाएंगे और दूसरा बोर्ड लाएंगे, क्योंकि जिस बोर्ड में क्वेश्चन है। चलिए समझ गए इतना? चलिए ठीक, इसको हटा देते हैं, ऑल डिलीट। इसके बाद आ जाइए होम पे, इसके बाद यहाँ से हटा दीजिए, हट गया पहले ही से। यहाँ से विंडोज खोल दीजिए। चलिए अब दूसरा बोर्ड यहाँ से, टीच इन्फिनिटी खुल गया, क्वेश्चन आ गया, पहले से तैयार है। ठीक है, इसको कहते हैं डिजिटल बोर्ड का ज़माना। ठीक है, आप लोग मज़ा उतना नहीं आ रहा हो जितना हमको आ रहा है, क्योंकि हम इसको देख रहे हैं ना कैसे लिखते हैं हम लोग। चलिए, दिख रहा है ये, बहुत बढ़िया से दिख रहा है। आज इसको बड़ा कर दे, स्क्रीन को ना, इसको बड़ा कर देते हैं, और अच्छे से दिख रहा होगा। एक बार देख लें।
और मज़ा आ रहा है, ABC भी दिख रहा है। चलिए ठीक है, देखिए अब क्या है इस सवाल में। यहाँ पर A है, B है, C है, D है और यहाँ पर P है। और यहाँ पे इस तरह से है ये, और ये जो एंगल है ये वाला आपका 130 डिग्री है। ABC का आंतरिक कोण समद्विभाजक है और ACD का बाह्य कोण समद्विभाजक बिंदु P पर मिलती है। यानी ABC का आंतरिक कोण समद्विभाजक मतलब ये लाइन, ठीक है। इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACD, और इसका एक्सटर्नल बाइसेक्टर ये वाला है, और कहाँ पर मिल रहा है? P पर मिल रहा है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि एंगल BPC बराबर क्या होगा। क्या बताया था अभी जस्ट कि इसका जो मान यहाँ पर 50 है, ये वाला 50 है। क्या बताए थे आपको कि इसका जो मान होगा इसका हाफ होगा। तो पहले इसको निकाल लेते हैं। तो अगर ये 130 है, ये एक लाइन है, तो फिर ये कितना होगा आपका? 50 होगा। अब 50 और 50 कितना हुआ? 100 हुआ। 100 हुआ तो ये कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। बोलिए 80 होगा। यानी इसका मान कितना हो जाएगा? 80/2 कितना डिग्री? 40। ये डिग्री है, 40 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा, आंसर नंबर बी। क्लियर है? ये सब थोड़ा बेसिक सवाल है। शुरू में आपको तो पता ही है कि स्टार्टिंग में बेसिक बनवाते हैं, फिर बाद में बढ़ाते हैं लेवल। अगला सवाल समझ में आ गया ना ये? चलिए अगला सवाल देखिए। A B C P और यहाँ पे N है, यहाँ पर 50 डिग्री है, और यहाँ पे थीटा है, और यहाँ भी थीटा है, और AP जो है P यहाँ पे है, यहाँ पे P है, ये P नहीं, यहाँ पे P है। AP जो है वो इसका एंगल बाइसेक्टर है, और CN इसका बाह्य कोण समद्विभाजक है। इसका बाह्य कोण समद्विभाजक इसका है, ठीक है। और हमको बताना है कि थीटा बराबर क्या होगा। थीटा का मान निकालना है। बनाइए, बहुत बेहतरीन सवाल है। आपको 2 मिनट का टाइम देते हैं, बनाइए। 2 मिनट नहीं, 1 मिनट, 2 मिनट नहीं, बस 1 मिनट। चलिए, जो बताए हैं उसी रूल पे है, लेकिन दिमाग लगाइए, थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजिंग है। देखिए अब क्या करना है हमको। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ा दिए। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए। यहाँ x पे मिला, मान लीजिए यहाँ पे x है। अब ध्यान समझिएगा कि ये जो एंगल होगा, ये वाला, ये जो एंगल होगा इसका हाफ होगा। अरे बोलिए, बताया था ना जस्ट, ये जो एंगल होगा वो इसका हाफ होगा। यानी ये जो मान है ये आपका θ/2 है, और ये थीटा है आपका ये वाला, ये भी थीटा होगा। अब देखिए, अब इस त्रिभुज में ध्यान दीजिएगा, इस त्रिभुज में ध्यान दीजिएगा, ये θ/2। आइए क्या होगा आपका ये वाला, ये एक्सटर्नल होगा, तो इसका जो मान होगा ये,
वो दोनों के योग के बराबर होगा। बोलिए, कोई भी त्रिभुज बनाएंगे आप इस तरह से त्रिभुज बनाएंगे, अगर इस तरह त्रिभुज बनाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये जो मान आएगा वो इसके और इसके सम के बराबर होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि थीटा प्लस थीटा बाई टू, थीटा प्लस थीटा बाई टू बराबर कितना, 50 डिग्री। 2 थीटा और थीटा 3 थीटा, 3 थीटा बाई टू बराबर 50 डिग्री। थीटा बराबर 100 डिग्री बटा में 2, यानी कि कितना, 33.33। आंसर कौन होगा आपका, लगभग में दिया है, लगभग में 33 दिया है, 33.33 होगा, 33.33 डिग्री आपका आंसर आ गया। बोलिए, कंफ्यूजन है कहीं, कहीं भी कंफ्यूजन है तो बताइए। चलिए तीसरा सवाल, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए थे ना, स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए इसका। चलिए तीसरा सवाल, त्रिभुज, देखिए ये एग्जाम का सवाल है। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 65, कोण सी बराबर 35, एडी भुजा बीसी पर लंब है। ए बी सी में ये एडी है, लंब हो गया यहाँ पे, और भुजा ए ई कोण बी वही है जो बताए थे जस्ट अभी। ये एंगल बाइसेक्टर है और ये लंब है, एडी और ए ई। एंगल बी 65 है, ये आपका 65 है, और एंगल सी 35 है, ये आपका 35 डिग्री है। आपसे क्या पूछ रहा है, एंगल डी ए ए यही पूछ रहा है। क्या करना है बोलिए, दोनों का अंतर बटा में 2, 65 माइनस 35 बटा में 2 कितना हो जाएगा बोलिए, बताइए। 30 बटा में 2 यानी कितना डिग्री। बेसिक सवाल है थोड़ा सा, अभी स्टार्टिंग में 15 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे हैं सब लोग, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। चलिए अगला सवाल, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा या फिर वीडियो को 2 बार 3 बार देख लीजिए। देखिए ये मेंस 2019 यानी कि जो इस साल जो एग्जाम हुआ है, ये एसएससी के हिसाब से 2019 है, लेकिन ईसवी सत्र के हिसाब से ये 2020 का सवाल है। जो नहीं 2020 का नहीं, 2019 के जून में जो एग्जाम हुआ था मेंस का, उसका सवाल है। त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू और आर, देखिए स्पष्ट दिया है कि क्यू ग्रेटर देन एंगल आर, यानी ये जो एंगल है इससे बड़ा है। पी एस इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी, बाइसेक्टर एंगल पी, पी एस यानी एंगल बाइसेक्टर है, और पीटी परपेंडिकुलर आर क्यू, यहां से पीटी लेते हैं, ये परपेंडिकुलर हो गया आपका, और एंगल एस पी टी, ध्यान समझिएगा, एस पी टी, एस पी टी यानी यही एंगल दे दिया जो हम लोग पीछे निकाले थे। देखिए कैसे घुमाया है सवाल को, जो हम लोग निकाले थे ये वाला दे दिया है कितना, 28 डिग्री, और ये दिया आपका 23 डिग्री। आपसे कोण क्यू का मान पूछ रहा है, ये इसका मान क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल देखते हैं। इतना समझ गए नहीं, अभी बना कहाँ, बनाइए। एंगल क्यू आप लोग तो बना लिए होंगे, फटाफट आंसर देते रहिए, बना के आंसर देते रहिए, फटाफट आंसर टाइप करते रहिए। एंगल क्यू माइनस एंगल आर बाई 2 बराबर कितना, 28। एंगल आर कितना है, 23 है, 23 है, तो एंगल क्यू बराबर 28 दूनी 56 आप प्लस 23, 6 3 9 5 2 7, कितना डिग्री, 79 डिग्री आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बोलिए, मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल, त्रिभुज ए बी सी में
BC पर कोई बिंदु D इस प्रकार है। पहले आप एक त्रिभुज बनाइए ABC। ABC इस प्रकार है, सच दैट एंगल BAD बराबर 1/2 एंगल ADC। BAD यहां पर D, BAD यानी कि ये एंगल, ये वाला, ये एंगल जो है कोण ADC यानी ये जो एंगल है इसका हाफ है। मेरी बात समझिएगा, ये जो एंगल है स्पष्ट लिखा है कि एंगल BAD बराबर, एक मिनट रुकिए, घबराइएगा मत, एकदम घबराइएगा तो काम गड़बड़ा जाएगा। क्या लिखा है? एंगल BAD बराबर 1/2 एंगल ADC यानी ये जो एंगल है इसका हाफ है। तो अगर इसको 2x मान लेंगे हम लोग, ये x हो जाएगा, आधा हो गया। 2x ही क्यों माने हैं? आधा करना इजी है, x मानेगा तो फिर x/2 करना पड़ेगा। बहुत अच्छा, आगे बढ़िए। एंगल BAC, अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा है आपसे। एंगल BAC यानी पूरा, ये टोटल कितना है? 87 है, 87 डिग्री, 87 डिग्री है। और एंगल C बराबर 42 डिग्री, एंगल C बराबर 42 डिग्री यानी ये वाला 42 है। अब देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, कोण ADB, CPO 2018 का सवाल है। ADB यानी हमसे पूछ रहा है ये वाला एंगल, ये एंगल आपसे पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। एक बात बताइएगा, बहुत बढ़िया सवाल है, ट्राई करिए, 1 मिनट आपको समय दे रहे हैं, ट्राई करिए जल्दी से, बन रहा है कि नहीं देखिए। बना? चलिए देखिए, समझिएगा, बहुत बेहतरीन सवाल है, पानी पी लिए। क्या पूछ रहा है, ये 2x है और ये x है और ये पूरा 87 है। वाह क्या बोर्ड है, लिख रहे हैं तो मिट रहा है। ये पूरा 87 है और ये 42 है, तो फिर पहले ये निकाल लीजिए, ये वाला कैसे निकलेगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है, 180 यानी एंगल B हो जाएगा आपका 180 माइनस 87 आप प्लस 42 यानी 180 माइनस 7 2 9 8 4 12 129 यानी 51 आ जाएगा, यानी इसका मान 51 आ गया। अब एक बात बताइएगा कि इसका जो मान होगा, इसका ये वाला इस एंगल का मान, वो इन दोनों के सम के बराबर होगा। यानी हम ये कह सकते हैं 51 प्लस x बराबर 2x, उधर जाएगा माइनस होगा, यानी x बराबर 51। जब हम लोग एग्जाम में जब ये सब बनाएंगे सवाल, तो ये सब इतना लिखेंगे ना, ये सब मौखिक होगा। 87 42 जोड़ दिए, 7 2 9 8 4 129 हुआ, घटा दिए 51 आया, आइए माइनस हुआ x बराबर 51 यानी ये भी 51 आ गया, ये भी 51 आ गया, यानी ये 102 होगा, 102 होगा। आइए मिल करके 180 होता है, यानी अगर 102 घटा देंगे 180 में से तो ये निकल जाएगा,
यानी एंगल क्या निकालना है हम लोग को, ADB, एंगल ADB बराबर 180 माइनस 102, तो कितना हो जाएगा आपका आंसर 78, यानी कि 78 डिग्री। आंसर क्या होगा आपका डी नंबर। देखिए दोनों दिया, 102 भी दिया है, 78 भी दिया है, लेकिन हमारा क्या आंसर क्या होगा 102 होगा, 78 होगा। समझ में आया बात इतना आप लोगों का। चलिए एक सवाल और बना लेते हैं, 30 हो जाएगा पूरी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला सवाल, त्रिभुज ABC में AC पर एक बिंदु इस प्रकार है, सच दैट AB बराबर BD बराबर DC, एंगल BAD बराबर 70 डिग्री, देन मेजर ऑफ एंगल B। ठीक है, ABC और AC पर एक बिंदु है, AC पर D है, तो हम एक काम करते हैं, इसको सरल बनाने के लिए सवाल को यहां पर A कर देते हैं। AC पर बिंदु है ना, तो यहां पर A कर देते हैं, यहां पर A कर देते हैं, इसके बाद यहां B और यहां C कर देते हैं। AC पर D है, इस पे D ले लेते हैं। कौन कौन बराबर है देखिए अब यहाँ पे, AB ये, AB बराबर BD ये दोनों बराबर है, ये और ये बराबर है, तो पहले यहीं तक आइए। अगर ये दोनों बराबर है तो फिर ये और ये बराबर होगा, ये थीटा ये भी थीटा। अब बराबर DC, तब इसको भी थीटा मत मान लीजिएगा नहीं, ये थीटा और ये थीटा हो गया। AB ये दोनों एंगल कैसे बराबर हुआ, क्योंकि त्रिभुज ABD जो है, ये वाला ये जो त्रिभुज बन रहा है आपका ABD, ये वाला त्रिभुज, ये वाला ये समद्विबाहु हो गया, क्योंकि दो साइड बराबर है। ये साइड अलग त्रिभुज में ना है। अब इस त्रिभुज में अगर हम लोग देखेंगे, इस त्रिभुज में, तो फिर ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, क्योंकि ये और ये बराबर है दोनों। अब समझिएगा, तो एक बात हमको बताइए, दोनों थीटा बराबर हो गया, और क्या दिया हुआ BAD 70, यानी ये 70 है, ये 70 है, तो फिर ये भी 70 होगा, तो 70 और 70 कितना 140, तो फिर ये कितना होगा आपका 40 हो जाएगा 180 होने के लिए। फिर ये जो एंगल होगा वो इन दोनों के सम के बराबर होगा, यानी 70 और 40 110 होगा। ये दोनों मिल करके ये एंगल और ये एंगल मिल करके 70 होंगे। कैसे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, तो 110 तो यहां पर आ ही गया, 70 होगा। दोनों बराबर भी है, यानी ये वाला जो एंगल होगा वो आपका 35 हो जाएगा, ये भी 35 ये भी 35। आपसे क्या पूछ रहा है, एंगल B यानी कंप्लीट पूछ रहा है, ये पूरा पूछ रहा है, तो ये 40 है ये 35 है, टोटल कितना हो जाएगा 40 प्लस 35, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 75 डिग्री। आंसर कौन होगा आपका ए नंबर। इस टाइप में 14 गो सवाल है, मतलब और 14 गो सवाल है, तो हम कोशिश करेंगे कि अगले क्लास में एक साथ पूरा खत्म कर दें। हम लोग लगभग 30 और 30 60 5 65, यानी कि हम लोग 65 के आसपास में सवाल बना चुके हैं, लाइन्स एंड एंगल और ट्रेंगल मिला करके। हम लोग कम से कम 300 सवाल बनाएंगे, पूरा ज्योमेट्री में 300 प्लस बनाएंगे, तब आपको मजा आने वाला है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा ज्योमेट्री अच्छे से। ठीक है, और आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और हम आज शाम तक जो है अपलोड कर देंगे, वीडियो PDF अपलोड कर देंगे, ताकि आप जो क्वेश्चन दिए हैं बनाने के लिए आप लोग बनाइए। और हाँ, नेक्स्ट मंडे को आप लोगों का टेस्ट होगा, याद कर लीजिएगा, नेक्स्ट मंडे को आप लोगों का टेस्ट होगा 15 क्वेश्चन का। ठीक है, जितना पढ़ाए हैं उतना में से, ठीक है, जितना हम बता दिए हैं उतना में से नेक्स्ट मंडे को आपका टेस्ट होगा, तो आप लोग तैयार रहिएगा, और तुरंत आप लोगों को रिजल्ट मालूम चल जाएगा। जैसे ही सबमिट करिएगा आपका तुरंत रिजल्ट आ जाएगा, उसका डिस्कशन भी करा देंगे क्वेश्चन का। तो चलिए आज के लिए इतना ही।
तो आप लोग अपने घर पर रहिए, ठीक है, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और उम्मीद है कि सितंबर में क्लास खुलेगा तो फिर से वहीं हम लोग दहाड़ेंगे अपने इंस्टीट्यूट में, पाटलिपुत्रा इंस्टीट्यूट में दहाड़ेंगे, ठीक है। मुश्किल समय आया है, कट जाएगा, घबराने की बात नहीं है। जय हिंद, जय भारत।